हेलो, आप सभी का स्वागत है टीचिंग बाय आर के माथुर यूट्यूब चैनल पर। फटाफट वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लगातार अपडेट आप तक पहुंचेगा स्टडी या सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी नोटिफिकेशन हो। बात करेंगे डीपीएस दिल्ली पब्लिक स्कूल टीचर्स रिक्रूटमेंट 2024। पीआरटी प्राइमरी टीचर टीजीटी पीजीटी एंड अदर पोस्ट के लिए निकली है वैकेंसी। इसमें अंतिम तिथि लास्ट डेट और पीआरटी टीजीटी पीजीटी एंड अदर पोस्ट के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होगा और अप्लाई करने का लास्ट डेट भी जानेंगे। साथ ही साथ इसमें यदि आपका पास एक्सपीरियंस नहीं है तो क्या आप अप्लाई कर पाएंगे या नहीं, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, बाकी इन ऐसे भी पोस्ट होंगे जिसमें आप फ्रेशर कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। चलिए संपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं। शुरू से लेकर अंत तक जरूर बना कर रखिएगा। ये रिक्रूटमेंट जो है दिल्ली पब्लिक स्कूल जो है सेक्टर 4 बोकारो स्टील सिटी बोकारो से निकला हुआ है और ये को एजुकेशन इंग्लिश मीडियम है। इसमें यदि बात किया जाए तो पोस्ट का, तो पीजीटी यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में फिजिक्स का रिक्रूटमेंट है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। इसके लिए कम से कम आपका पास पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, फर्स्ट क्लास या हाई सेकंड डिवीज़न से होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट या सेकंड डिवीज़न से होना चाहिए। साथ ही साथ आपके पास बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी बीएड का कोर्स भी आप लोग कंप्लीट किए होंगे, फिजिक्स सब्जेक्ट है, तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए एक लिखा हुआ है कि कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रिपोर्टेड स्कूल में, वो भी सेकेंडरी स्कूल होना चाहिए या फिर 10+ स्कूल में आप कहीं पढ़ाए होंगे, तो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है नेक्स्ट में टीजीटी यानी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर में। यहाँ पर इंग्लिश का है, मैथमेटिक्स का है, इकोनॉमिक्स का है, बायोलॉजी का है, हिस्ट्री का है, फिजिक्स का है, कंप्यूटर साइंस का है, अलग अलग सब्जेक्ट में निकला हुआ है। ठीक है, तो इसमें सभी पोस्ट में देखा जाए टीजीटी में जो यहाँ पर गिवन मेंशन दिया हुआ है उसमें ट्रेंड ग्रेजुएट होना चाहिए फर्स्ट या सेकंड डिवीजन के साथ। ठीक है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ग्रेजुएट में आप इंग्लिश लिए हो, मैथमेटिक्स लिए होंगे, इकोनॉमिक्स लिए होंगे, बायोलॉजी लिए होंगे, हिस्ट्री लिए होंगे, फिजिक्स कंप्यूटर साइंस में यदि आप फर्स्ट या सेकंड क्लास किए होंगे, साथ ही साथ यदि आप बीएड पास किए हैं और आपके पास सीटेट उत्तीर्ण यदि किए हैं तो आपको प्रिफेयर हो जाएगा, यानी आपको प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, पेपर 2 यदि आप 6 to 8 के लिए क्वालिफाई किए हैं सीटेट तो आपको प्राथमिकता मिलेगी, तो आप सर्टिफिकेट के साथ अटैच कर दीजिएगा। इसमें एक्सपीरियंस की यदि बात किया जाए तो 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए किसी भी रिपोर्टेड स्कूल में या सेकेंडरी स्कूल या 10+2 लेवल का यदि आप कहीं पढ़ाए हैं तो इस पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी माना जाएगा। उसके बाद पीआरटी के लिए बात किया जाए तो इंग्लिश है, मैथमेटिक्स है, साइंस है, सोशल साइंस है, हिंदी है, संस्कृत है, आर्ट एंड क्राफ्ट है। इसमें से कोई भी सब्जेक्ट में यदि आप ग्रेजुएट किए हैं और साथ ही साथ बीएड किए पास किए हैं और यदि आपको पास पेपर 1 क्वालिफाई है सीटेट में तो आप एलिजिबिलिटी होंगे। हालांकि इसमें मेंशन ये नहीं है कि कंपलसरी सीटेट क्वालिफाई होना आवश्यक है। प्रिपेयर का मतलब होता है प्राथमिकता दी जाएगी यदि आपके पास सीटेट का सर्टिफिकेट है, क्वालिफाई की है तो, और यदि सीटेट इस बार लिखे हैं एग्ज़ाम तो भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, सीटेट यदि पास नहीं किए हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं और सीटेट ये पेयरिंग किए हैं, इस बार ये एग्ज़ाम दिए हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसमें पीआरटी के लिए कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए किसी भी रिपोर्टेड स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में 1 to 5 में कहीं पढ़ाए होंगे। ठीक है, तो पीआरटी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर यदि देखा जाए तो पे स्केल भी आपको मिलेगा डीपीएस से सोसाइटी है ना, जो भी आधारित है, तो वहाँ पर आपका अच्छा खासा सैलरी भी मिलेगा। करीब करीब मान के चलिए कि आपका सैलरी जो है 20 से 25 हज़ार आपको मिलेगा। 20 से 25 हज़ार आपका सैलरी जो मिलेगा वो सबसे पहले आपको टीजीटी में मिलने वाला है। ठीक है, स्टार्टिंग में, इसके बाद बढ़ेगा धीरे धीरे। टीजीटी की यदि बात की जाए तो 15 से 20 हज़ार का सैलरी जो है अच्छा खासा सैलरी मिल जाता है यहाँ पर स्टार्टिंग में। और पीआरटी की यदि बात की जाए तो यहाँ पर 10 से 12 हज़ार का सैलरी जो है पीआरटी टीचर के लिए एलिजिबिलिटी जो पास किए हैं सीटेट हो या 2 साल का एक्सपीरियंस रखते हो। ठीक है, तो पीआरटी के लिए स्टार्टिंग में मिलता है। ठीक है,
अब इसमें देखते हैं कि अदर के लिए जो दिया हुआ है यहाँ पर स्विमिंग कोच, इसमें स्विमिंग कोच का भी है, रिक्वायर्ड में है, ठीक है। उसके बाद फ्रेंच टीचर की भी आवश्यकता है, ठीक है। फोटोग्राफर, यदि आप फोटोग्राफर में ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट किए हैं तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आईटी हार्डवर्किंग टेक्नोलॉजी में भी टेक्नीशियन भी आवश्यक है। फ्रेशर में अप्लाई फॉर ट्रेंड टीचर। अब यहाँ पर क्लियर लिख दिया गया है कि यदि आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस हो या 3 साल का एक्सपीरियंस हो या 2 साल का एक्सपीरियंस नहीं भी यदि आप रख रहे हैं, यदि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप अप्लाई कर सकते हैं ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए, ठीक है। वो पीजीटी के लिए, टीजीटी के लिए और पीआरटी के लिए, ये तीनों के लिए यहाँ पर साफ साफ क्लियर लिख दिया गया है कि फ्रेशर कैंडिडेट जो है इसमें एलिजिबिलिटी होंगे। लेकिन यदि 5 साल 3 साल 2 साल एक्सपीरियंस वाले टीचर वहाँ पर पहुँच जाते हैं तो सबसे पहले वरीयता पर प्रेफरेंस सबसे पहले वही टीचर सबको दिया जाएगा जो पहले ही कहीं रिपोर्टेड स्कूल में पढ़ाए होंगे। अप्लाई कर सकते हैं कोई भी, ठीक है। यदि उस सब्जेक्ट में स्टूडेंट ज़्यादातर नहीं पहुँचे तो वहाँ पर कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन होने की चांस ज़्यादा हो जाती है। बाकी कुल मिलाकर देखा जाए तो 1 से लेकर 7 पोस्ट के लिए आवेदन मांगा गया है जिसका एलिजिबिलिटी अलग अलग दिया गया है, ठीक है। तो मैंने सैलरी के बारे में डिस्कस किया हूँ। अच्छा खासा सैलरी, अब इसको अप्लाई कैसे करना है ये सबसे पहले जान लीजिए। तो आपको अप्लाई करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, ये आपको एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ मिलेगा, ठीक है। और एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ आपको मिलेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, www.dpsbokaro.com यहाँ से आपको जाना है सबसे पहले, ठीक है। dpsbokaro.com ये वेबसाइट से आपको जाना है। उसके बाद एक करियर लिखा रहेगा, ठीक है, करियर यहाँ पर क्लिक करना है। करियर के बाद आपको लिंक दिखाएगा कि नीड या टीचर रिक्वायरमेंट ऑफ पीआरटी टीजीटी एंड अदर पोस्ट, वहाँ पर क्लिक करके आप फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर डाउनलोड कर लेंगे, क्लियर है। या फिर आप लिख सकते हैं इस यहाँ पर डिटेल्स अप्लाई ऑनलाइन ओनली, देखिए यहाँ पर लिखा है टू अप्लाई ऑनलाइन ओनली एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड। इसके पहले जो अप्लाई होता था वो ऑफलाइन में होता था, ठीक है। अब आपका फॉर्म अप्लाई डाउनलोड करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। आपको सीधा सीधा क्या करना है, आपको डीपीएस का साइट पर जाना है और आपको क्या करना है, ऑनलाइन भर देना है फॉर्म को, ठीक है। फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा, टर्म एंड कंडीशन वहाँ पर लिखा रहेगा। जो भी स्टूडेंट जो होगा शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा, ठीक है। जो एलिजिबिलिटी को पूरा करेंगे उसी को कॉल किया जाएगा आगे इंटरव्यू के लिए। जो यहाँ पर लिखा गया है कि मैनेजमेंट रिजर्व द राइट टू कॉल द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट फॉर इंटरव्यू। तो इंटरव्यू दिन में आपको जाना है, वहाँ पर प्रेजेंटेशन देना है, अपना परफॉर्मेंस देना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, डीपीएस का साइट में जाइए, ऑनलाइन फॉर्म को भर दीजिए, टर्म एंड कंडीशन वहाँ पर लिखा रहेगा, ठीक है। बाकी जो शॉर्टलिस्टेड होगा उसको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। बाकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहेगा। अच्छा खासा वैकेंसी है, ठीक है। चलिए।